अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं रबाब असद। सबसे पहले सबसे अहम खबर, हुकूमत का अस्करी कमान सीनियर तरीन जनरल को सौंपने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की क़यादत और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद कर दिए गए। हुकूमत का अस्करी कमान सीनियर तरीन जनरल को सौंपने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज की क़यादत और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद कर दिए गए। अफवाहों का खात्मा, कयास आराइयां भी दम तोड़ गईं। वजीर आजम ने फौज में बड़ी तकर्रियों पर बड़ा फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों और काबीना से मुशावरत के बाद फौज में अहम तकर्रियां कर दी। पूरा सीनियर तरीन जनरलों के नाम निकल आया। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और साहिर शमशाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नामजद। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया है। वजीर आजम हाउस ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी है। इससे कबल वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें काबीना अरकान अहम अस्करी ओहदों पर तैनातियों के हवाले से सर जोड़कर बैठे थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन अफसर, DGISI, कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाक फौज में सीनियर तरीन अफसर, DGISI, कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। पाक फौज की कमान के नामजद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हुए। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं। उन्होंने पाक फौज के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया खिदमात अंजाम देने के बाद 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें DGISI तैनात किया गया। जून 2019 में उन्हें कोर कमांडर गुजरावाला के ओहदे पर तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल फराइज सरअंजाम दे रहे थे। और अब आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी करियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DMO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी करियर के दौरान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, कोर कमांडर रावलपिंडी और DMO समेत कई अहम ओहदों पर खिदमात सरअंजाम दी हैं।
पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का करियर शानदार खिदमात पर मुहित है। PMA से तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सिंध रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। जनरल राहील शरीफ के आखिरी 2 सालों के दौरान आर्मी चीफ की कोर टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में कलदम TTP और दीगर अस्करियत पसंदों के दांत खट्टे किए। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका पर मुश्तमिल 4 फरीकी राबता ग्रुप में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे। उन्हें सरताज अजीज की जेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस्लाहाती कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम देने का भी मौका मिला। 3 स्टार रैंक पर तरक्की के बाद उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर किया गया। मुख्तसर अरसे के लिए बतौर एडजुटेंट जनरल GHQ में खिदमात भी अंजाम दी। उन्हें अक्टूबर 2021 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया, जहां उन्होंने कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी की। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने बतौर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी भी की। और GTV एक बार फिर सबसे आगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की खबर GTV के सीनियर एंकर पर्सन रऊफ कलासरा ने 14 नवंबर को ही प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में ब्रेक कर दी थी। GTV एक बार फिर सबसे आगे। जी हां, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की खबर GTV के सीनियर एंकर पर्सन रऊफ कलासरा ने 14 नवंबर को अपने प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में ब्रेक कर दी थी। कोशिश रही है हमारी पिछले 2 आर्मी चीफ जो अपॉइंट हुए थे 2013 में और फिर 2016 में, उस वक्त भी नाम शेयर किए थे हु वुड बी द न्यू आर्मी चीफ। अभी भी हम बता सकते हैं कि नए आर्मी चीफ के लिए एक कंसेंसस एक तरह का डेवलप हो गया है लंदन में और हमारे पिंडी के दरमियान जो चल रहा था कि हु शुड बी द न्यू आर्मी चीफ। मेरी इत्तला ये है कि अब की दफ़ा नवाज शरीफ साहब और उनके कैंप ने फैसला किया है कि स्ट्रिक्टली हम कोई कंट्रोवर्सी में पड़े बगैर कि अपने फेवरेट्स को प्ले करें, तो बेहतर ये होगा जो मोस्ट सीनियर जर्नल है उसी को ही लगा दिया जाए। मोस्ट इस वक्त सीनियर जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, तो आसिम मुनीर के हवाले से कंसेंसस जो है ना ये डेवलप हो चुका है। ही माइट बी द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। और आर्मी चीफ की समरी की मंजूरी के मामले पर वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया। सदर आरिफ अलवी के समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी है। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की है, जिसकी मंजूरी भी कर दी गई है। आर्मी चीफ की समरी की मंजूरी के मामले पर वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला कर लिया है। सदर आरिफ अलवी के समरी रोकने की सूरत में हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना ने नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट मुंजमद कर दी है। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। और अब आपको बताएं कि सदर को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की समरी भिजवा दी गई है, लिहाजा सदर इसकी तौसीक करें ताकि कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। वफाकी काबीना के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ ने मीडिया को बताया कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। उम्मीद है सदर इस चीज़ को मुतनाज़े नहीं बनाएंगे और एडवाइस की मंजूरी दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एडवाइस जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। कानून और आइन के मुताबिक सारे मामला जो है तय पाए हैं। हमें ये पूरी उम्मीद है कि सदर मुमलिकत भी जो है कोई ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा करेंगे। प्योरली आइनी और कानूनी देखना उनका हक बनता है, वो ज़रूर देखें, लेकिन सियासी इन्फ्लुएंस के तहत जो है या सियासी एडवाइस के तहत ना करें, क्योंकि ये एडवाइस जो है बाइंडिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है। सुप्रीम कमांडर हैं सदर साहब जो हैं इस अदारे के, पाक अफवाज के। उम्मीद है कि सदर साहब जो है इस चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है कानून और आइन के मुताबिक अल्लाह के फजल से उसको इंडोर्स करेंगे ताकि ये हिजानी कैफियत जो है आज शाम तक जो है ख़त्म हो जाए। सदर मुमलिकत को सिर्फ समरी पर दस्तखत करना है। मुशावरत किस चीज़ की, फैसला हो चुका, अब सिर्फ इस पर अमल होना बाकी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म का है, कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत समरी मंजूर करने के लिए 1 से 2 दिन ले सकते हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है फैसला आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो कर दिया है और अब इससे जो वो इंतजार और हिजाम जो बता था तो मेरा ख्याल है कि उसका इसके साथ ही जो है वो खात्मा हो गया। वो एक आदमी ने जो है वो आउट ऑफ वे जाके इस मरतबा जो है वो अपने ज्यादती और घटिया सियासी मकासद के लिए इस तकर्री को जो है वो डिस्प्यूट करने की कोशिश की और कामयाब नहीं हो सके और ये लग रहा है बहुत ही नफासत और बहुत ही आईनी कानूनी तकाजों को पेश नजर रखते हुए पूरा करते हुए जो है तकमील को पहुंचा है। मामला ये है कि सदर ममलकत फैसला तो जो है वो हो चुका है। ये इख्तियार जो है ये वज़ीर आज़म का है, आइन वज़ीर आज़म को इख्तियार देता है। उन्होंने ये फैसला कर दिया है और नाउ ही इज प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही शैल एक्ट। अब इसके अलावा तो और कोई उनके पास चारा नहीं। उन्होंने मशावरत किस बात की थी? उन्होंने को फैसला तो नहीं करना। गड़बड़ वाला तो मामला है कि गड़बड़ का तो लफ्ज़ ही जो है वो रेलेवेंट नहीं है। गड़बड़ तो वो कर ही कोई नहीं सकते। रही बात मशावरत की, वज़ीर आज़म ने तो फैसला करना था तो इसलिए उन्होंने कैबिनेट से मशवरा किया और भी जहाँ कहीं उनका उन्होंने मुनासिब समझा मशवरा किया। तो प्रेसिडेंट साहब ने को मशवरा करना है। प्रेसिडेंट साहब ने तो फिर सिर्फ एक फॉर्मल जो है वो सिग्नेचर सब करने हैं तो उन्होंने किस बात में मशवरा करना है? उन्होंने को फैसला थोड़ी करना है जो उन्होंने मशवरा करना। तो अगर कोई वो कानूनी तशरीह में जाके जो है वो उसको होल्ड कर लें, आज साइन करके ना भेजें, कल भेजें, 2 दिन बाद भेजें या उससे ज़्यादा टाइम लें तो वो एक ऐसी सूरत हो सकती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला तो हो चुका है, अब उसमें इम्प्लीमेंट होना है। और आर्मी चीफ की तैनाती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान शिबली फराज ने कहा है कि जो भी तैनाती का अमल है वो आईन और कानून के मुताबिक होगा। कानून को मतलूब शख्स के साथ अगर वजीर आजम मशवरा कर सकता है तो सदर फिर तहरीक इंसाफ के नामजद करता है। सदर तो यूं पूरे पाकिस्तान के हैं, लेकिन इमरान खान के साथ मशवरा करना उनका हक है। सदर मुमलिकत को इमरान खान से इस बाबत मशवरा करना चाहिए। खान साहब ने कल अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम कानून आइन के तहत जो भी चीज़ होगी वो कानून और आइन में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे। और जिस तरह आपने कहा, दुरुस्त कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ जो कि कानून को मतलूब है पाकिस्तान में, उसके साथ मशवरा किया जा सकता है। तो सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद कर रहे हैं, इस वक्त पूरे मुल्क के सदर हैं, लेकिन उनका पार्टी के चेयरमैन के साथ मशवरा करना ये तो उनका एक इखलाकी और एक नॉर्मल एक हक है जो कि वो एक्सरसाइज उनको करना चाहिए। एक और अहम खबर की जानिब बढ़ेंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने शाम 7 बजे कानूनी मुशीरों का इजलास तलब कर लिया है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए कानूनी मुशीरों से मुशावरत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए कानूनी मुशीरों को पैगामात भिजवा दिए गए हैं। हुकूमत की समरी पर इमरान खान से मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जमान पार्क पहुंच गए हैं और मजीद जानेंगे इस बारे में ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से, जो इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जी बताइएगा, इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? किस किस की आमद हो चुकी है? कौन मुतवक्किल है कि शिरकत के लिए आएंगे यहाँ पर? और इस वक्त वहाँ पर क्या मनाजिर आपके सामने है? भट्टी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की समरी पर इमरान खान से मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जमान पार्क पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप GTV की स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं और अहम तैनातियां हो रही हैं और इसी से मुतालिक मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की समरी पर इमरान खान से मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर जमान पार्क पहुँच गए हैं। इस वक्त मुलाकात जारी है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात जारी है। अहम उमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं, तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान रफीक भट्टी। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है 1 घंटा कबल जो है
बाद जो है उनका यहाँ पे इजलास हुआ। उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात की और अब मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी की जो मुलाकात है वो ख़त्म हो गई है और उन्होंने जो मुशावरत करनी थी एक अहम तैनाती के हवाले से जो उन्होंने मुलाकात करनी थी वो मुलाकात अब से कुछ लम्हे पहले ख़त्म हुई है और उसके बाद वो यहाँ से अब जो है उनका ये स्कॉट दे सकते हैं। उनके साथ साथ वो यहाँ से वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले ये कहा गया था कि शायद ये मुशावरत तवील होगी, लेकिन ये तवील नहीं हुई और मुख्तसर यानी 1 घंटा 10 मिनट के करीब रही और उसके बाद अब जो है डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत पाकिस्तान वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद जो है ये उनकी आप देख सकते हैं स्क्वाड ये वापस रवाना हो रहा है और उन्होंने मुशावरत अपनी मुकम्मल कर लिया। चूँकि आज सुबह से ही जो समरी थी एक अहम तैनाती के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसके लिए जो है वो आई थी और उसके बाद से जो है यहाँ पर एक तवील मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा था कि वो डॉक्टर आरिफ अलवी आइन अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और इस वक्त सदर आरिफ अलवी इमरान खान से मुलाकात कर रहे थे और उनकी मुलाकात तमाम हो चुकी है और ज़्यादा तवील मुलाकात नहीं थी, 1 घंटा ही ये मुलाकात जारी रही। जबकि शाम 7 बजे के हवाले से आपको बताएं कि शाम 7 बजे अहम इजलास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तलब किया है, जबकि वीडियो लिंक के ज़रिए वो अपने मुशीरों से भी बात करेंगे और सदर आरिफ अलवी से अब से कुछ देर कबल ही उनकी मुलाकात हुई है और उसमें अहम तैनातियों के हवाले से मुशावरत की गई है। हुकूमत की समरी पर इमरान खान से मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत अब से कुछ घंटों कबल लाहौर के लिए रवाना हुए थे और लाहौर पहुंचकर उन्होंने इमरान खान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की और मुलाकात में मुशावरत की गई, लेकिन ये मुलाकात खासी तवील नहीं थी बल्कि 1 ही घंटे में मुलाकात तमाम हो गई। और इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि शाम 7 बजे एक अहम इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तलब किया गया है। इसी हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अरसलान रफ़ीक भट्टी, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। अरसलान रफ़ीक भट्टी, बताइएगा, मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात में जाहिर सी बात है कि जो अहम उमूर आज का है वो ज़ेर गौर आया होगा, इसके अलावा आपके पास क्या तफसीलात सामने आई हैं इस मुलाकात के हवाले से? देख सकते हैं कि फवाद चौधरी जो है साबिक वज़ीर वो अब कुछ ही देर में चंद लम्हे में बात करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो बताएंगे जो मुलाकात हुई है, चूँकि इससे मुशावरत एक हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो है साबिक बाकी भुट्टा जो है वो पहुँचे, सदुमर पहुँचे, यहाँ पर उनसे भी बात हुई। अब जो फवाद चौधरी है वो अपने जो है यहाँ पे अंदर जो मुलाकात की उसका हवाल बताएंगे और उन्होंने यही कहा है कि जो इमरान खान के जराये के मुताबिक यही है कि जी वो आइन और कानून के मुताबिक जो कुछ हो सकेगा वो आइन और कानून के मुताबिक है और उसी तरह अमल करेंगे। लेकिन इस अहम तैनाती के हवाले से जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये हैं उनका ये दावा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर कोई इबाम ना रहे और जितनी जल्दी हो सके इस पर अमल दरामद कर और वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनके हवाले से जो भी नाम सामने आए हैं उस हवाले से मुशावरत करने के बाद मुशावरत की गई उस हवाले से। बहुत शुक्रिया अरसलान रफ़ीक भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको अहम खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ की समरी पर सदर मुमलिकत के रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। कहा, सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते हैं तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार है। कानून कहता है कि आप अफसर को रिटेन कर सकते हैं, इसका अलग प्रोसीजर है। रिटेंशन के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत अहम तकरीर पर पार्टी सरबराह से मुशावरत नहीं कर सकते। अगर समरी पर साइन नहीं हुआ तो हुकूमत कल ही रिव्यू करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी चीफ की समरी पर सदर मुमलिकत के रद्द अमल के मुंतज़िर हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते हैं तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार है। कानून कहता है कि आप अफसर को रिटेन कर सकते हैं और इसका अलग प्रोसीजर है। रिटेंशन के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत अहम तकरीर पर पार्टी सरबराह से मुशावरत नहीं कर सकते। अगर समरी पर साइन नहीं हुआ तो हुकूमत कल ही रिव्यू करेगी। हम उनके जो रिएक्शन का जो है ना इंतज़ार करेंगे। वो अगर वो नहीं साइन करते या उनकी तरफ से कोई तामुल है या ताख़ीर है तो फिर अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है आप ऑफिसर को रिटेन कर सकते हैं, उसका बाकायदा प्रोसीजर है। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं आपने जाना। और अब आपको बताएं कि इमरान खान के रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम का ट्रेनिंग प्लान तब्दील कर दिया है। कौमी टीम के ट्रेनिंग सेशन का आगाज
पिंडी स्टेडियम में नहीं होगा। टीम इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड में 3 रोज ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड 25, 26 और 27 नवंबर को इस्लामाबाद क्लब ग्राउंड सेशंस में हिस्सा लेगा। 28 और 29 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा। और GHQ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाजत दे दी है। तहरीक इंसाफ को भी बाज़ाब्ता तौर पर GHQ के फैसले से आगाह कर दिया गया है। हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हमीद लंगरा, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज अवान के मुताबिक GHQ की जानिब से जो है वो इस चेयरमैन PTI इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाज़त मिली है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने उस हैंड आउट के मुताबिक उसमें कहा गया है कि जो इमरान खान का हेलीकॉप्टर है वो परेड ग्राउंड में लैंड कर सकता है। ताहम जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है जो और इमरान खान को थ्रेट्स है उसके हिसाब से जो है उसकी मुनासबत से इस हवाले से एक्ट करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट कमेटी है लॉन्ग मार्च की, उसकी आज जो है अब से कुछ देर में जो है वो मुलाकात भी हुई है इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ। और इस हवाले से जो है वो हतमी जो है वो जो फैसला जो है वो कुछ देर में कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो इस धरने में शिरकत के लिए जो है वो लाहौर से बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंचेंगे, परेड ग्राउंड में लैंड करेंगे और फिर वहां से जो है वो मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब करेंगे। जी, GHQ से इजाज़त मिल गई है। बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आज़ाद कश्मीर में 3 दिहाइयों बाद बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सजेगा। शहरी अभी भी बेयकीनी किसी कैफियत में मुब्तला हैं। नौजवान नस्ल पहली बार अपनी ज़िंदगी में ये इंतखाबात देखेगी। सिक्योरिटी के नाकाफ़ी इंतजामात के बायस 3 मरहले में ये इंतखाबात होंगे। आखिरी मरहले में मीरपुर का नंबर आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा खिज़र। बल्दियाती इंतखाबात सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तयाबी की वजह से एक ही रोज के बजाय डिवीजन की सतह पर 3 मराहल में होंगे। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग 8 दिसंबर को होगी। जिला मीरपुर से 1024 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 31 उम्मीदवार बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हो गए। मीरपुर में कुल 625 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 924 बूथ हैं और उम्मीदवारान की तादाद जो इब्तदाई तौर पे थी वो 1024 है। बाद में कुछ लोग विड्रा हुए और कुछ जो हैं वो रिटायर्ड भी हुए हैं। 4 हलके हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें LA1 डडियाल में 14 उम्मीदवार जो कौंसलर हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। शहरी इसी शशोपंज में है कि 30 साल बाद भी ये इंतखाबात होंगे या नहीं। सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी, असातिज़ा का इलेक्शन ड्यूटी से बाइकॉट, पोलिंग एक रोज के बजाय मरहला वार, आए रोज एक नया मोड़ शहरियों में बेयकीनी की सी कैफियत पैदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि इन इलेक्शन को डिवीजन वाइज हर एक वीक के डिफरेंस से करवाया जाए। इक़्तिदार का निचली सतह तक मुंतकिल होना, नौजवान की आदत का सामने आना, शहरियों के मसाइल अपनी ही दहलीज पर हल होना सिर्फ चंद ही रोज की बात है। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल में तरमीम कर दी है। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद में 27 नवंबर को होंगे, जबकि 32 साल बाद इंतखाबात होने पर शहरी खुश हैं। मजीद बताएंगे अरहम शेख। जी अरहम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात 2022 और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर जो इलेक्शन शेड्यूल है उसमें तरमीम के मुताबिक जो पहला मरहला है उसमें मुजफ्फराबाद में जो है वो इंतखाबात होंगे। जो कारकुनान हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं, उम्मीदवारान जो है वो भी बड़े पुरुमीद हैं। सिर्फ 3 दिन बाकी हैं इंतखाबात में, क्योंकि 27 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने तमाम तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं, तमाम सामान
भी पहुँचा दिए गए हैं। गलियाँ मोहल्ले भी जो है वो सियासी बैनरों से सज चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार, सियासी जमातों के उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दूसरी जानब जो अपोजिशन है वो इस फैसले से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। अपोजिशन जमातों का कहना है कि हम इंतखाबात में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन ये जो हिस्सा हम लेंगे ये हम जो है वो एहतजाजन इस इंतखाबात में जो है वो हिस्सा लेंगे। बहरहाल 27 नवंबर को ये फैसला होगा कि कौन जो है वो भारी अक्सरियत से मुजफ्फराबाद से बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होता है। जी, दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। घोटकी में पुलिस और कच्चे के डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुकाबले में 2 इंतहाई मतलूब डाकू हलाक हो गए हैं। हलाक डाकुओं की शनाख्त हाकिम और सुनानी शर के नाम से कर ली गई है। हलाक डाकुओं की लाशें घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हलाक डाकू हाकिम शर चंद हफ्ते कबल घोटकी में पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले में मतलूब था। हाकिम शर के कब्जे से शहीद एहलकार से छीनी गई G3 राइफल भी बरामद कर ली गई है। दांतों में 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। कोट इसहाक में नामालूम अफराद की घर में घुसकर खातून को मार डाला और बिलाल रोड पर नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को कत्ल किया। कत्ल के वाक़यात थाना अरोप और थाना बागबानपुरा के इलाके में पेश आए। पुलिस ने दोनों वाक़यात की अलग अलग तफ्तीश शुरू कर दी है। सिंगवानी में सैलाबी पानी के बायस वबाई अमराज फूट पड़े। गांव जुम्मा बकरानी में 1 साला बच्चा इनायत जुनेद मलेरिया के मर्ज में जाँ बहक हो गया। 3 माह के दौरान मुख्तलिफ वबाई अमराज से मरने वालों की तादाद 52 हो गई। और उधर मोरो में इंतजामिया की गफलत 3 साला बच्चे की जान ले गई। इलाके न्यू जतोई में नन्ना साकिब अली घर के सामने खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गया। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों के सामने खड़े पानी में गिरकर कई बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। मकामी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी गईं, ताहम कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बुलेटिन के आखिर में एक अच्छी खबर, घोटकी के नन्हे क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। 4 साला नन्हे क्रिकेटर करमुल्ला ने उससे मिलने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खालिद महमूद लांगा और मुख्तियार कार आगड़ पहुंच गए। इंतजामिया की जानिब से कमसिन क्रिकेटर को मुकम्मल क्रिकेट किट और रकम भी फराहम की गई है। एसी खालिद महमूद बच्चे के खूबसूरत शॉट्स देखकर अश अश कर उठे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नन्ना प्लेयर मुल्क का मुस्तकबिल है, इसे मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। कमसिन बच्चे के खूबसूरत शॉट्स आपने देखे। फिलहाल इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।